दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद। और आज हमारे बीच में हमारे शानदार पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर जो यूएस से रिटर्न है, मिस्टर किशोर सिंह डोडिया जी इंटरव्यू के लिए आए स्पेशल। तो आज कुछ सवालों के जवाब जो न सिर्फ इनके हैं, कुछ ऑडियंस के भी हैं, वो हम देंगे। तो हम स्वागत करते हैं जो इतनी दूर से चल के, गुजरात से चल के, मध्य प्रदेश से हमारे लीडर हमारे बीच में आए हैं। तो मिलते हैं किशोर सिंह डोडिया जी। Thank you, sir, or thank you for giving me the time. And you already given my little bit of the introduction, but still I would like to give some more idea of exactly how I am in this industry and why I came here. What is the purpose? Yes. So I have been in this industry, in multi-level industry, since more than 12 years, and doing the business with an international company. And because of this corona situation and some challenges family, I am in India now. I have been in Dubai for more than 8 years and I have been working in more than 7 to 8 countries. Okay. But what I feel today, that since our audience is in India, I would like to take the interview in Hindi only. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारा audience जो इंडिया में ज़्यादा है आज के तक, और तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपने दे दिया, मैं हिंदी में एक बार वापस दे देता हूँ कि मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लेकिन रहता हूँ मैं एमपी और राजस्थान के एक बॉर्डर के जहाँ एरिया है वहाँ। और मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री से 12-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने एक कंपनी, लोग ज़्यादातर इंडिया में और सही जगह जानते हैं कि एमवे कंपनी थी, उसी में मैंने काम करा और भी कंपनी का काम कर, लेकिन अभी वो पर्पस मेरा नहीं है, वो बात की बात है जी। तो मैं यहाँ जब इंडिया में आया तो मैं कुछ ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च करने में आपके कुछ वीडियोस मेरे ध्यान में आए और मैं ऑनलाइन को, कि बेसिकली मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एमबीए करा हुआ है और मैंने सीएफए यूके कैम्ब्रिज में से करा हुआ है और बीएससी एग्री करा है। तो मेरा एक जो तरीका होता है, कुछ चीज़ करने से पहले मैं कुछ एक रिसर्च करके मैं काम करता हूँ। तो मैंने इंडियन कुछ कंपनी का मैंने रिसर्च करा, तो उसमें कुछ मुझे समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया जी। लेकिन एक बार मैंने आपका ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन जब मैं ज़्यादा आता था तो मैं काफ़ी आपके वीडियोस देखे। तो मैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ जी। और आप एक यंग हो, एनर्जिक हो, डायनेमिक हो, तो कुछ ख्यालात आपके मैंने देखे, कुछ चीज़ों को समझ में आए, तो मुझे लगता कि नहीं, ये बंदे में कुछ दम है। और मुझे लगा कि नहीं, आपको मुझे पर्सनली मिलना चाहिए जी। तो वैसे 1-2 बार आपसे वैसे ही मैंने टाइम लिया, आपके पास आपने टाइम दिया आपका। तो मैं ज़्यादा आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। वैसे मैं आप काफ़ी चीज़ जाना हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से आपके बारे में सुनना चाहता हूँ जी। और प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए, एग्जैक्टली क्या है, तो प्लीज़। थैंक यू डोडिया साहब, थैंक यू। तो आपका वेलकम है। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो मैं बहुत बार लाइव में बोल चुका हूँ। अमूमन जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्टिव लीडर्स हैं वो जानते हैं। तो अब आज हम जो इंटरव्यू है वो करेंगे बिजनेस पर्पज को लेके, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो बिजनेस का है। बिल्कुल। पर्सनल लाइफ से ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम जानते हैं जी। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू हो वो पूरा का पूरा टू द पॉइंट बिजनेस को लेके हो। तो आपके जो भी सवाल हों, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम एक बदलाव, एक क्रांति के लिए आए हैं और क्रांति के नाम से ओवर इंडिया पहचानी जाती है। तो क्या क्रांति है, क्या मिशन है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो आपका बिजनेस को लेके जो भी आपके पॉइंट्स हों, जो ऑडियंस भी जानना चाहती है, तो उस पर आप पूछिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन तो सबका सेम है, मैं पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ जी। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं है कि मैं इंडिया में कुछ चीज़ें देख रहा है कि आज एमएलएम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैं भी खुद शुरुआत में कंफ्यूज था जी। तो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो थोड़ा मैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी गहरा है और आपका रूट लेवल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आपका वो देखा था प्रोफाइल, तो तकरीबन आपने अच्छा 15-16 साल से भी ज़्यादा आपका रूट लेवल, तो मुझे आपके उससे समझना है कि भैया क्या आजकल चल रहा है एमएलएम में, क्या एग्जैक्टली इंडिया में चल रहा है जी। डोडिया साहब, मैं बताना चाहूँगा 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग भारत में काम कर रही है जी। लेकिन 26 साल के बाद जो 15 से 18 करोड़ लोगों ने इस बिजनेस में कदम रखा, अपने सपनों को लेके, अपने सिक्योरिटी को लेके, लाइफ को लेके, तो उस 18 करोड़ लोगों में 99.99% लोग फेल हुए और बर्बाद हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के अंदर आज एक सिनेरियो बनाया जा रहा है पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव हो लोग। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग यूज हो रहे हैं, चाहे वो अपलाइन करती है, चाहे वो कंपनियां करती हैं। बहुत सारे लोग फ्यूज हो चुके हैं
18 करोड़ में से ये मानिए कि आप एक्टिव लाख व्यक्ति भी एक्टिव नहीं है, कुछ हजार व्यक्ति एक्टिव हैं, तो बाकी जो करोड़ों थे वो फ्यूज हो चुके। और ये जो हजारों लोग आज एक्टिव हैं डोडिया साहब, जो आज काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, यूज हो रहे हैं, फ्यूज हो चुके हैं। करने वाले आज कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? क्या करें क्या ना करें, कौन सी कंपनी करें कौन सी कंपनी ना करें, इसको लेके मैं बताना चाहूँगा। यूज और फ्यूज और कंफ्यूज को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आज कुछ लोग जो अपनी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं कंपनी में, उनके अपलाइन और वो कंपनी उनको यूज कर रही है। यूज कैसे कर रही है? उन्होंने अपना P&L नहीं बना रखा, ना कोई कंपनी या लीड उनको बताता कि अपना P&L बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। करेक्ट। वो आए थे साल 2 साल में कामयाब होने के लिए, लेकिन उनसे कोई पूछे कि 5, 10, 15, 20 साल हो चुके, कहाँ तक पहुंचे, तो जवाब आएगा कर्जे में डूबे हैं। तो वो यूज हो रहे हैं, उनकी अपलाइन उनको निचोड़ रही है, प्रोडक्ट बिकवा रही है, मार्च मिशन सितंबर के नारे दे रहे हैं लोग, तो वो यूज हो रहे हैं। अपने घर का पैसा, अपने माँ बाप का पैसा, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को वो कहीं ना कहीं बेकार कर रहे हैं, तो वो यूज हो रहे हैं। फ्यूज कौन? जिन्होंने 10 साल 15 साल 5 साल 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए, बाद में निचोड़िया आया कि हम इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते, कंपनियों की नीयत खराब है, कंपनियां पैसा नहीं दे रही, डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है, वो लोग एक समय के बाद फ्यूज हो गए और वो आज एक तरह से डेड हैं जी। वो अपने घर वापसी कर चुके हैं। अच्छा। वो है फ्यूज। अच्छा। कंफ्यूज कौन है? जो 5, 10, 15 साल से इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। मैं फ्रेशर से बात नहीं करना चाहता आज के लाइव में। फ्रेशर जिनको 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उनको अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होंगी। कंफ्यूज हुए हैं जो 5 साल से लेके 20 साल तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना 100% दे रखा है। आज हजारों हजार कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में भारत में काम कर रही हैं। वो कंफ्यूज है कि कौन सी कंपनी करें। कुछ कंपनियां 20-25 साल पुरानी है, पुरानी करें नई करें, कंफ्यूजन है। बाइनरी करें या मैट्रिक्स करें, कंफ्यूज हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आज मल्टी लेग्स पे काम किया जा रहा है, नॉन वर्किंग पे काम किया जा रहा है, बोर्ड प्लान चल रहे हैं, लेवल प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, जनरेशन प्लान है। मतलब कंफ्यूज हैं लोग कि मैं कौन सा प्लान करूं कौन सा ना करूं, तो ये कंफ्यूज हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ओवा इंडिया आई है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और हमारा जो आज जो ओवा इंडिया का मिशन है वो है फ्यूज हो चुके लीडर्स को दोबारा से बताना कि आप जागिए, उनको हिलाकर देखना। जैसे बल्ब की बार फ्यूज हो जाता है तो हिलाकर देखते कि करंट बाकी है तो वो चलता है, वो सालों भी चलता है। तो आज कंफ्यूजन है दरअसल मार्केट के अंदर। दूसरी मुझे एक चीज थोड़ा आप गलत मत लीजिए, आपका मैंने काफी यूट्यूब वीडियोस देखे थे, तो जब मैं देखता हूँ तो पहली इंप्रेशन ऐसी पड़ती है कि जैसे आप नेगेटिव बातें बहुत करते हो। मतलब ऐसे कुछ लग रहा है कि आप किसी कंपनी का नेगेटिव ये, तो एग्जैक्टली मुझे, हाँ, तो मुझे चीज समझने की ऐसा क्या है एग्जैक्टली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मेरे पास भी कॉल आते हैं डोडिया साहब कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं? हाँ, हम भाई आप नेगेटिव बताने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव बताने की कोशिश करते हो। सर नेगेटिव और पॉजिटिव को समझने की जरूरत है। जब आपको अच्छा बोला जाए तो उसको लोग पॉजिटिव समझते हैं। मान लीजिए रोड के उस तरफ खड्डा है 1 किलोमीटर चल के, और मैं पहले बोल रहा हूँ कि रुकिए, आगे खड्डा है, आगे आपकी गाड़ी गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं? ये नेगेटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है, वो नेगेटिव बोल रहे हैं। लेकिन जो 1 किलोमीटर आगे जाके गिरता है वो वापस आता है और बोलता है थैंक यू, आपने बताया, आप पॉजिटिव इंसान थे, बाद में समझ में आया। अच्छा। आज कितने लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हुए, वीडियो देखने के बाद भी वापस कॉल आई कि आपने सही बोला था, वहाँ पे गड्ढे थे, वहाँ पे एक्सीडेंट थे, वहाँ पे डंडे पड़ रहे थे, वहाँ पे दंगे चल रहे थे, वो बाद में पता लगता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को एक तो इस MLM ने इतना हाईलाइट कर दिया, जो व्यक्ति अपनी अपलाइन से पे आउट पूछे उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अपनी अपलाइन का पे आउट देखना नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है? देखा जाए तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, पॉजिटिविटी है। हाँ। मैं खुश होऊंगा अपलाइन का पे आउट देखा। वो बोलते हैं आप नेगेटिव हो। मेरा 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का पे आउट कब तक आएगा, कितने बिजनेस पे आएगा, ये पूछना नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है? आपकी बात बिल्कुल सही है। वो बोलते हैं ये नेगेटिव सवाल है, आप किताबें पढ़ो, आप मोटिवेशन की वीडियो देखो, आप नेगेटिव हो चुके हो। मैं पूछता हूँ सर मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, कब तक कामयाब हो जाऊंगा? तो अपलाइन बोलते हैं कि आप नेगेटिव हो चुके हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है।
कोई बंदा कंपनी बदल लेता है, उसको बोलते कि आप नेगेटिव हो गए। अगर वो नेगेटिव होता तो कंपनी क्यों बदलता, अपने घर बैठता। सही है, बिल्कुल सही है। दो तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, माइंड पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अगर आप पॉजिटिव माइंड के इंसान हो डोडिया साहब, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव मेंटलिटी के लोग जॉब कर सकते हैं अच्छी तरीके से। नेगेटिव माइंड का व्यक्ति, यानी कि नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ जो दूरदृष्टि रखता है, जो बातों को क्लियर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस समझता है, फायदा और नुकसान देखता है, वो उसको नेगेटिव एक बोला जा रहा है। अगर आप पॉजिटिव तो आप जॉब करो, बिजनेस में मत आओ। कैसे? अब सर्दियाँ चल रही थी तो एक पॉजिटिव व्यक्ति सोचेगा कल गर्मियाँ आ जाएंगी, अच्छा हो जाएगा। आज आपकी सैलरी कम है, पॉजिटिव माइंड का आदमी सोचा कल बढ़ जाएगी, इसको छोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा, मैं कब तक करूंगा ऐसा काम। बिजनेस में सफल कौन है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को समझता है, दोनों चीजों को समझ। तो अगर आप एमएलए में आए, 1 साल या 2 साल अपने परिवार को बोल के आए थे कि मैं 1 साल में गाड़ी ले आऊंगा, बंगला बना दूंगा, पिताजी की जॉब छुटवा दूंगा, आराम करने का समय पापा का, तो जब 1-2 साल के बाद भी कामयाब नहीं हुए, तो आपको उसका दूसरा एंगल देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। आपके अपलाइन सफल नहीं हुए, 5-10 साल से लगे हुए हैं, और उनको आप नहीं देख रहे, स्टडी नहीं कर रहे कि उनका क्या चल रहा है, वो कितने सफल हुए, इसको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखा, बिल्कुल देखना चाहिए। आपकी कंपनी में कितने % लोग सफल हैं, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आई वो इतने कॉस्टली क्यों लेके आ रही है, पैकिंग इतनी हल्की क्यों लेके आ रही है, क्वालिटी इतनी कमजोर क्यों लेके आई, इसको देखने वाले व्यक्ति को नेगेटिव बोला जा रहा है। तो सर, इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने की कोशिश वो कर रहे हैं जो यूज करना चाहते हैं। हम यूज करना नहीं चाहते, हम सच बोल रहे हैं कि कंपनी को आप बारीकी से देखिए, अपना P&L बनाइए, कंपनी का P&L बनाइए और अपलाइन से सवाल पूछिए। तो कभी भी मैंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिव नहीं बोला, मैंने सिर्फ जगाने की कोशिश की। आज भारत के अंदर नकली नोट चल रहे हैं, और अगर सरकार उसके बारे में बताती है कि असली और नकली की ये पहचान है, तो जो चोर हैं, जो इस प्रकार के काम करते हैं, काले धंधे करते हैं, वो क्या बोलेंगे, मोदी नेगेटिव कर रहा है। अब भारत सरकार नेगेटिव कर रही है, जागरूक कर रही है, ये तो अवेयरनेस हुआ, ये तो अवेयरनेस हुआ। अब कोविड चल रहा है और कोई व्यक्ति बोलता है कि मास्क नहीं लगाओगे तो कोविड हो जाएगा, आप पालन नहीं करोगे गाइडलाइन का तो कोविड हो जाएगा। अब जो व्यक्ति ये बातें बोल रहा है, वो नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है? अवेयरनेस, वो अवेयरनेस हुई है। नेगेटिव नहीं बोल सकते नेगेटिव, लेकिन समझ उनको ऐसे है कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं। व्यक्ति क्या बोलेंगे, माहौल नेगेटिव बनाया जा रहा है। ना ना ना, तो दोस्त, मैंने जितनी भी वीडियो आज तक बनाई, अवेयरनेस की बात की, नेगेटिव करने की कोशिश नहीं की। तो ये था सर। तो हमारे जो भी लाइव अगर कोई ध्यान से देखेगा, 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। वीडियो कहाँ से शुरू हुई लेकिन एंड कहाँ हुई। बिल्कुल, कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, शुरुआत में कुछ और दिखता है, लास्ट में विलन कोई और निकलता है। अच्छा, स्टार्टिंग में लगता है कि ये विलन है, लेकिन बाद में पता लगता है विलन कोई और था। जैसे हमारा में कहावत है कि रीड इन बिटवीन द लाइन। जी जी जी, तो वो बात है इसके अंदर। तो जितनी भी वीडियो, अगर आप, जो व्यक्ति मेरे से सवाल करते हैं, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या आपने मेरा लाइव पूरा देखा? बोला क्या सर यस, मैं कहा नहीं देखा आपने। अगर पूरा देखते हो तो ये सवाल नहीं है कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, लास्ट में हम इंडस्ट्री को पॉजिटिव कर रहे हैं। थैंक यू। सही है। अच्छा, दूसरा मैंने देखा कि ओवा इंडिया जो है 15 अगस्त से मेरे ख्याल से लॉन्च अपनी हुई, उसके बाद आज मोटा मोटा 6 महीना हो गया। तो काफ़ी मैंने रिसर्च किया है, देखा है, लेकिन मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि आज हम कहाँ हैं एग्जैक्टली, हमारी ओवा इंडस्ट्री, मतलब ओवा इंडिया कहाँ खड़ी है। तो उसके लिए आप थोड़ा बताइए कि हमारी जर्नी जो 15 अगस्त से शुरू हुई है, तो आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि दूसरी कंपनियां तो क्या कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले में लग जाते हैं, मैं बड़ा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एग्जैक्टली आप मुझे थोड़ा अपने बताइए इसके बारे में कि एक्चुअली जर्नी हमारी क्या है और आपका सोच उसमें क्या है। मैं बताना चाहूँगा डोडे साहब आपको, 15 अगस्त से ओवा इंडिया शुरुआत हुई, हमने हार्ड लॉन्चिंग की और 6 महीने आज हो चुके हैं हमें। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना बड़ा कर पाए जी, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना खड़ा कर पाए। सही है। कंपनियां क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हो या खास तौर से मैं जो देखता हूँ आज, कंपनियां लॉन्च होते ही बड़ा करने के चक्कर में लगी हुई हैं, लेकिन हम खड़ा करने के चक्कर में। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस क्या होगा साहब, पहले खड़ा होगा फिर बड़ा होगा, मतलब वो फाउंडेशन मजबूत हो। तो इन 6 महीनों में हमने, मैं ये नहीं बोलता कि हमने बड़ा काम किया, 85-86 लाख रुपए का बिजनेस हम कर चुके हैं। 3 महीने की हमने क्लोजिंग की, दिसंबर जनवरी अभी फरवरी चल रहा है, 2 क्लोजिंग हमारी 85 लाख प्लस है। बहुत ही बेहतरीन है ये। तो जिन कंपनियों ने बड़ा किया पहले,
फोकस बड़ा करने पे था, वो कंपनियां खड़ी नहीं हो पाई। वो आज है नहीं। हजारों उदाहरण है, फ्यूचर मेकर ने बड़ा किया लेकिन खड़ी नहीं हो पाई। हाँ, वो तो आज कहीं नाम है निशान नहीं होता। तो जितनी भी कंपनियां नाम लूंगा तो बहुत सारी कंपनियां हैं, हजारों हजार कंपनियां जो बंद हो चुकी, वो कंपनियां बड़ा किया उन्होंने लेकिन खड़ी नहीं हो पाई। तो हमारा जो फोकस है आज खड़ा होने पे है। जब खड़े हो जाएंगे तो बड़ा करेंगे। फाउंडेशन मतलब हम जितना बड़ा मतलब पावरफुल मजबूत होगा, बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी। यस, यस। तो हमारा फोकस मतलब ये तो है। हमारा जो फाउंडेशन है, हमने सॉफ्टवेयर पे काम किया, हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, हमने हमारी लीडरशिप पे काम किया, हमने हमारे प्रोडक्ट की R&D पे काम किया, हमने अपने पूरा एक फंडामेंटल पे काम किया, बेस पे काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कंपनी का बिजनेस आज खड़ा करना है, बड़ा करना नहीं है। बड़ा वो कर लेगा जो खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखेंगे RCM बिजनेस ने क्या किया, पहले 3-4 साल बिजनेस को खड़ा किया, आज बिजनेस बड़ा है। सही बात। गौतम बाली जी ने 2004 से लेकर 2013 तक बिजनेस को खड़ा किया, आज बड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। एमवे कंपनी ने क्या किया, सालों लगाए खड़ा होने में, बिजनेस आज बड़ा है। मोदी केयर देख लीजिए आप, L&T देख लीजिए, ओरिफ्लेम देख लीजिए, FLP देख लीजिए। जिन कंपनियों ने शुरुआत में बिजनेस को खड़ा किया वो बड़ा कर पाए, लेकिन जिन्होंने बड़ा करने के चक्कर में पड़े वो खड़े नहीं हो पाए। हजारों कंपनियां जो धराशायी हो गई, पहले उनका खूब हु हल्ला हुआ पहले 2-4-6 महीने, लेकिन आज कहाँ है। तो ओवा इंडिया का मिशन है, पहले खड़ा होगा फिर बड़ा उसके बाद में बड़ा होगा। बहुत ही बढ़िया बात करी आपने, बहुत ही बढ़िया बात करी। अच्छा, दूसरा हमें थोड़ा कुछ रिसर्च करा था, आजकल तो मशरूम की तरह नई नई कंपनी खड़ी हो जाती है, कुछ एक प्रोडक्ट ले आती है, कुछ 2 प्रोडक्ट ले आती है। पहले आपने जिक्र करें काफ़ी लीडर्स कंफ्यूज है, तो मुझे समझाइए कि भी 1-2 प्रोडक्ट से, क्योंकि मेरे जहन में तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि भी 1-2 प्रोडक्ट लाने से कैसे कंपनी चलेगी, मतलब क्या है उसके पीछे का लॉजिक, थोड़ा उसके आपका उसके बारे में क्या विचार है। राइट डोडे साहब, बिल्कुल। ये कंपनियां पिछले 26 साल से डेली बनती हैं, डेली खत्म होती हैं, नई नई कंपनियां उभर रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कंपनी को जब आप सबसे पहले तो सिलेक्ट कैसे करें, कौन सी कंपनी बड़ा कर पाएगी, कौन सी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। इम्पोर्टेंट है कंपनी की नीयत और काबिलियत को देखना। कुछ कंपनियों के अंदर नीयत होती है लेकिन काबिलियत नहीं होती, वो कंपनियां नहीं काम कर पाती। कुछ कंपनियों के अंदर काबिलियत तो है लेकिन नीयत नहीं है, वो भी बड़ा नहीं कर पाती या पब्लिक को बेनिफिट नहीं दे पाती। आज अगर मैं बात करूं RCM, आज अगर बात करूं एमवे, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वेस्टीज, क्या इन्होंने पब्लिक को पैसा दिया? इनके अंदर काबिलियत तो है, बिल्कुल है, लेकिन नीयत नहीं है। 26 साल के बाद भी इसलिए लोग इन कंपनियों से नेगेटिव हुए। हजारों लाखों व्यक्ति, करोड़ों लोग इन्होंने तो बर्बाद किए हैं, क्योंकि काबिलियत थी, भीड़ इकट्ठी कर पाए, काबिलियत थी, टर्नओवर 100 करोड़ का कर पाए, काबिलियत थी लेकिन नीयत नहीं थी। और बहुत सारी कंपनियां जो खत्म हो गई उनके अंदर नीयत तो थी, काबिलियत नहीं थी। वो अच्छी नीयत के साथ आई जरूर कंपनियां, लेकिन वो नहीं टिक पाई क्योंकि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी। ओवा इंडिया को अगर मैं आज डिफाइंड करूं, 1 वर्सेस ऑल ओवा इंडिया, तो हमारी नीयत भी साफ है, जो हमारे प्लान में दिखती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में दिखती है, हमारी इंटेंशन झलकती है हमारे प्लान में। तो कंपनी ओवा इंडिया की नीयत साफ है। और अगर मैं काबिलियत की बात करूं तो वो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि फेसबुक के माध्यम से ओवा इंडिया तैयार हुई, फेसबुक के माध्यम से हम इतना बड़ा कर पाए। मैं साक्षी हूँ, आप साक्षी हो। पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप फेसबुक के माध्यम से हमने खींची, क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत थी तो जुड़े हैं लोग हमारे साथ। अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों की, आज हिंदुस्तान में कोई भी टॉप 20 कंपनियां मेरे को बता दीजिए जिनकी लीडरशिप और अचीवर ओवा इंडिया में नहीं आए हों, तो ये हमारी काबिलियत भी है। तो ये जो गजब का डेडली कॉम्बिनेशन है नीयत और काबिलियत का, तो ओवा इंडिया के अंदर दोनों चीज खरी हैं। तो जो नई नई कंपनियां आज उभर रही है, सर मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है, लेकिन टिकने के लिए कोई भी कंपनी जब आती है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दूसरी चीज आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं रोक पाओगे पब्लिक को। उसके बाद में हार्डवर्क चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक पे बोलने से कंपनी बड़ी हो जाएंगी, हार्डवर्क चाहिए। और उसके बाद में आपको हार्डवर्क के बाद अगर आप चलते हो तो आपको एक चीज और मस्ट है, लक चाहिए, परमात्मा का साथ चाहिए, वो भी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए लोगों का। और ओवा इंडिया वो कंपनी है जिसको पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद मिला, बिल्कुल मिला। तो जो ये, उसके बाद आपका एक सवाल था, 1, 2, 5, 10 प्रोडक्ट लेके आती हैं। जो कंपनी 1 या 2 प्रोडक्ट लेके आती है वो चल नहीं पाएगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वॉल्यूम नहीं जनरेट कर पाएंगे। वो एक प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी लॉन्च करके, बड़ी कंपनी लॉन्च करके उससे आधे रेट में लॉन्च कर देगी, उस प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे। क्योंकि आज एक मैन्युफैक्चरर सबको प्रोडक्ट दे रहा है,
Correct. आज एक मैन्युफैक्चर एमवे को प्रोडक्ट देता है, मोदी केयर को भी देता है, वेस्टेज को भी देता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर उसका काम है, बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। वो सेम कंटेंट हम्म, धुरी के अंदर एक एपी ऑर्गेनिक्स है, वो सबको राइस ब्रान तेल देती है। हम्म, तो अब आप महंगा नहीं बेच पाओगे। तो जो कंपनी एक या दो प्रोडक्ट लेके आएगी वो सिर्फ अपनी दाल रोटी चला पाएगी, कुछ समय तक, साल 6 महीने काम कर पाएगी, उसके बाद वो भागेगी। क्योंकि लोगों को चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा प्रोडक्ट से, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी चाहिए प्रोडक्टों के अंदर। बिल्कुल चाहिए। तो ये चीजें होंगी तभी चल पाएंगे। तो ये जो एक दो प्रोडक्ट लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, ये लाखों कंपनियां इसलिए रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जी, तो सही है। मतलब ये मैं सही समझा कि कुछ कंपनियां किसी को यूज करने के लिए आती है, तो ये मैं कड़ी जुड़ सकता हूँ कि जो एक दो प्रोडक्ट के लिए जो कंपनियां वो आती है ट्रायल के ही आएगी। वो ट्रायल है, कहीं ना कहीं किसी को यूज करो, यूज एंड थ्रो जो भी है, वो कोई भी लैंग्वेज है। जी, तो सही बात है। तो मोटा मोटा थोड़ा एक मिशन विजन मुझे थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ एग्जैक्टली ओवा इंडिया का मिशन एग्जैक्टली क्या है और विजन हमारा क्या है। ये बिल्कुल आपके दो सवाल है। पहला है कि ओवा इंडिया के मिशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साहब, 16 साल इस इंडस्ट्री को मैंने अपनी ज़िंदगी के दिए। 16 साल के अंदर जो प्राइम टाइम होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी की ज़िंदगी का, वो 25 साल से लेकर 40 साल का होता है। तो इस 16 साल का मैंने जो वक्त इंडस्ट्री को दे दिया, अब लगा कि कंपनियों ने हमें यूज़ किया, कंपनियों ने हमें बर्बाद किया। तो ओवा इंडिया का मिशन है, जिस प्रकार से हमें कंपनियों ने बर्बाद किया, ऐसे ही 18 करोड़ लोगों को ये इंडस्ट्री भारत के अंदर बर्बाद कर चुकी है कंपनियां। एक रिवेंज के रूप में ओवा इंडिया निकल के आई, और अब एक हक और हक का पैसा लोगों को मिलना चाहिए, उनका सपना पूरा होना चाहिए। ये इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ मिशन की, दो कारण से, आपको इंटरनेशनल कंपनियों को पता है, आपको वर्ल्ड वाइड सिनेरियो क्या है डायरेक्ट सेलिंग का वो पता है। दो वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। पहला, कस्टमर एम्पावरमेंट। बिल्कुल। दूसरा, आपको रोजगार देने के लिए, उसको उसका ड्रीम्स पूरा करने के लिए रोजगार मिले आपको, रोजगार मिले। हाँ सर बाहर का मुझे नहीं पता, आपने देखा है घूम के, लेकिन अगर मैं बात हिंदुस्तान की करूं तो यहाँ पर कस्टमर को एम्पावरमेंट नहीं किया गया डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल नहीं है। बल्कि और ज़्यादा महंगे और हल्की क्वालिटी और हल्की चीप पैकिंग के अंदर महंगा बेचा जा रहा है। एक कंपनी बताइए जिसकी रीपरचेज होती हो, एक कंपनी बताओ जिसके टीम टूटने के बाद कस्टमर सामान लेने जाता हो। हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं है। जब तक बंदा उस कंपनी में काम करता है, उसकी तारीफ करता है, प्रोडक्ट को यूज़ करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, प्रोडक्ट को शेयर करता है, लेकिन जब वो कंपनी को छोड़ता है उसके बाद वो उस दुकान को कभी नहीं चाहता। फिर उस प्रोडक्ट की बुराई करता है, उसको महंगा बताता है, फिर उसको घर में पड़ा है उसको भी यूज़ नहीं करता। इसका मतलब कस्टमर एम्पावरमेंट नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर कस्टमर एम्पावरमेंट नहीं कर पाई, तो मैं ये नहीं बोलता कि ओवा इंडिया कर देगी, लेकिन हमारा जो मिशन है वो दूसरे स्टेप को पकड़ना है। रोजगार तो दें। सही है। 1 लीटर महंगा भी बेचता है, 1 लीटर महंगा भी यूज करता है, कंप्रोमाइज भी करता है, कहीं ना कहीं सोचता है कि मतलब मैं इसको कुछ बड़ा कर पाऊँ। मिशन है हमारा रोजगार देना, और वो हमने दिया। जनवरी और दिसंबर के अगर आप हमारी क्लोजिंग देखेंगे तो 30 लाख रुपए, 85 लाख के टर्नओवर पे हमने लोगों को दे चुके। बहुत ही शानदार। उसके बाद में 5 से 6 लाख रुपए पीयूष वालों को दे चुके। इस 85 लाख की सेल में, जबकि बिलिंग सिर्फ 65 लाख की हुई है, बाकी अभी स्टॉक है सोपियो पे, तो 65 लाख में 30 लाख रुपए बांटना, 50% पैसा बांटना सोपी वगैरह का मिला के, तो किसने दिया? बिना कंडीशन का प्लान ओवा इंडिया ने दिया। जब बांटना है तो कंडीशन क्यों? कंडीशन होती है सब पैसा रोकने के लिए, बिल्कुल बांटने के लिए नहीं। हाँ, वो एस्ट्रिक मार्क छोटी से लगी होती है काफी जगह, उसी के रोकने के लिए होती है। कंपनी ने क्या कर दिया? मल्टीलैक्स बना दी। मल्टीलैक्स पे काम करना आसान है या सिंगल लैग 2 लैग पे काम करना आसान है? सीधी सी बात है, 2 लाख। कंसिस्टेंसी 3 महीने मेंटेन करो, 6 महीने मेंटेन करो, फिर अगले 3 महीने मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी क्यों लगाई? जिस महीने में करो दो आप। तो कंडीशन फ्री होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को, और जितनी भी कंपनियों ने कंसिस्टेंसी की शर्त लगाई, कंडीशन लगाई, इसलिए लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। पहले इस महीने में पे आउट आया 50,000 का खर्चा, 55,000 का। अगले महीने पे आउट आया 60,000 का खर्चा, 70,000 का। फिर पे आउट आया 1 लाख का खर्चा, 80,000 का। बचेगा कब? कब होगा बंदा कामयाब? कब होगा सफल? आज आपकी मेरी एज 40 साल हो चुकी है। ज्यादातर नेटवर्कर की एज 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल। वो कब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे? कब वो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? कब घर तैयार होगा? कब उस ड्रीम में वो रहेंगे? सच्चाई तो ये है कि आज सपनों पे चल रही है डायरेक्ट सेलिंग, धरातल पे नहीं है। और ओवा इंडिया का मिशन है इसको सही समय पे कामयाबी देना। एक स्लोगन में बोलना चाहूँगा,
जो हमारा स्लोगन है ओवा इंडिया का कि देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। जी बिल्कुल सही बात कही आप। एक टीचर को टर्मिनेट किया गया और 16 साल के बाद उसको बहाल किया गया, तब तक उसकी एज 65 साल हो चुकी थी। उसको न्याय मिला या अन्याय मिला? एक व्यक्ति को जी चलिए इनकरप्ट हुआ, हमारा कनेक्शन इनकरप्ट हुआ था। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि हमारी बात थी, देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। जो मैंने आपको बताया, हमारे एक मित्र है बहादुरगढ़ से, उनकी मिसेज ने आत्महत्या की साहब, और उसको पकड़ लिया गया, सजा हुई और 10 साल तक वो जेल में रहा। 10 साल के बाद उसको बहाल किया गया कि इसकी गलती नहीं थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसको न्याय मिला 10 साल के बाद या अन्याय मिला? तो अन्याय हुआ। इसी प्रकार से देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान होता है साहब। कितने ऐसे केस हैं प्रॉपर्टी के, जो वो बंदा अपने घर में नहीं रह पाए, केस चलता रहा, वो गुजर गए, फिर बच्चों में केस चलता रहा, तो उस न्याय का क्या फायदा? ठीक उसी प्रकार से देरी से मिलने वाली सफलता भी असफलता के समान है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके सिर के बाल उठ जाएंगे, जब आपकी एज 80 साल हो जाएगी, जब अपना गाड़ी चला पाओगे, ना घर बना पाओगे, ना घर में रह पाओगे, ना बच्चों को लाइफ दे पाओगे, तो क्या सफल हुए? और आज लोग लगे हुए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 26 साल 30 साल से, और क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। तो सफलता के क्या करोगे आप? सफलता अर्जेंट, सफलता आज चाहिए, आज ही चाहिए। और ओवा इंडिया का पहले महीने में हमने ब्रेक कर दिया लोगों के पेआउट को। हाँ, जिन्होंने 3-3 साल, वो तो मैंने भी देखा था 3-3 साल, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी। 16 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया हमने पहले महीने के अंदर। तो बहुत ही 2 बढ़िया महीने के अंदर। वो तो आज तक मैंने इंटरनेशनल कंपनी में भी नहीं देखी। नहीं है साहब। ओवा इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांसपेरेंट है। ओवा इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट कंडीशन है, कोई कंसिस्टेंसी शर्त नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन गजब। इतना डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने दे दिया, हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी हमारे बराबर में खड़ी नहीं हो सकती। डिस्ट्रीब्यूशन दिया और लोगों को मिला। बिल्कुल, देना अलग है, मिलना अलग है। मतलब दोनों, मतलब हमारी नियत बिल्कुल उसके साथ फिट बैठती है। जी जी जी। वो बोलते हैं कि ऊपर से चलते 100 रुपए, नीचे तक जाते जाते 10 रुपए नहीं मिलते, लेकिन यहाँ ओवा इंडिया का 100 रुपए चलता तो नीचे तक 100 रुपए ही मिलता है, 99 नहीं। तो ये हमारा मिशन है कि हम रोजगार दे पाएं, लोगों को सफल कर पाएं, जो उनके ड्रीम थे वो अचीव कर पाएं, खुश हो, खुशहाली आए, हर घर में खुशियां आए, और लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। गांव में एग्जांपल खड़े हों, गली में एग्जांपल खड़े हों, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और देश में एग्जांपल खड़े कर पाए हम, ये हमारा मिशन है। बिल्कुल। तो आज का युवा जो यहाँ भटक रहा है, तो उनके लिए आपने बहुत सही सोच कही है कि ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपने, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपने दिया हुआ है। जी। तो ये तो मोटी मोटी हमारे मिशन के बारे में बात हुई। तो थोड़ा बहुत आप विजन के बारे में भी थोड़ा जिक्र करिए, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप थोड़ा फोकस करिए। जी जी जी। ये था हमारा मिशन, रोजगार देना यूथ को, देश को बचाना बेरोजगारी की मार से। और अगर मैं बात करूं विजन की, तो सर आज अगर वर्ल्ड वाइड बात चलती है, मदर्स ऑफ कंपनी बात चलती है, तो एमवे का नाम आता है जी। और अगर मैं बात करूं कंपनियों की स्टेबिलिटी की, तो इंटरनेशनल कंपनी का नाम आता है जी। बात करें एथिक्स की डायरेक्ट सेलिंग में, तो इंटरनेशनल कंपनियां एथिक्स को फॉलो करती हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग अलग है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अलग है। वहाँ लीडर को एजुकेट किया जाता है, यहाँ कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, आपने पहले भी बात जिक्र करी। वहाँ लीडर को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ यूज किया जाता है। वहाँ प्रोडक्ट को शेयर किया जाता है, यहाँ प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अच्छा। वहाँ कंपनी डायरेक्ट सेलर है और भारत के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर है। अच्छा, ये मोटा मोटा डिफरेंस। वहाँ कंपनियां माल बेचती हैं, यहाँ लीडर माल बेचते हैं। वर्ल्ड वाइड के अंदर एथिक्स हैं, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के नीचे, स्पॉन्सर चेंज ये वो वहाँ नहीं होता। लेकिन भारत के अंदर 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। कंपनियों का काम ही एक होता है सीनियर लीडर्स का, किसकी आईडी ऊपर, किसकी नीचे, किसकी लैग इधर, किसकी लैग उधर शिफ्ट करनी है, किसके स्पॉन्सर चेंज करने, किसका पे आउट रोकना है, ये चलता भारत के अंदर। तो हमारा जो विजन है वो है कि भारत की हम पहली कंपनी बने जो इंटरनेशनल बने। भारत की हम पहली कंपनी बने जो साफ सुथरा काम करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। और हमारा विजन है कि बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर क्षत्रिय हैं, एक्स-क्षत्रिय कंपनियां होती हैं। हरियाणा की अलग, पंजाब की अलग, तमिलनाडु की अलग, गुजरात की अलग, रीजनल कंपनियां हैं। और कुछ कंपनियां नेशनल हैं, वेस्टीज है, आरसीएम है, मोदी केयर है, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बने ओवा इंडिया, जो हिंदुस्तान से निकल के जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में वो पावर है, हमारे पास मास है।
सही, बिल्कुल वर्ल्ड एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, बेरोजगार और सबसे ज्यादा यूथ का देश है हिंदुस्तान। तो हमारे अंदर वो पावर है कि जब एक डॉलर की कंपनी रुपए में प्रोडक्ट बेच सकती है, तो एक रुपए वाली कंपनी डॉलर में क्यों नहीं बेच सकती? बिल्कुल बेच सकते। वो हम करेंगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के नाम में जाना जाएगा ओवा इंडिया को, और उसी के लिए लगे हुए हैं कि एक पहचान बने। वो बोलते हैं अमर, अमर के होने के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए ओवा इंडिया का मैनेजमेंट काम कर रहा है और हमारे लीडर्स काम करते हैं कि वो अमर हो जाएं। एक होता है सर्वाइवल लाइफ, एक होता है सक्सेस लाइफ, एक होता है सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस, जो यानी अमर- अमर, अमर- अमर हो जाए। हाँ, जैसे भगत सिंह हुआ, जी, चंद्रशेखर आजाद हुआ, महात्मा गांधी हुए, भीमराव अंबेडकर हुआ, जी। सुभाष चंद्र बोस हुए, हम्म, ये जितने भी नाम हैं, गुरु गोविंद जी हुए, हम्म, ये सर्वाइवल के लिए नहीं आए थे, नहीं, सक्सेस के लिए नहीं आए थे। तो ओवा इंडिया का मिशन क्या है? दाल रोटी चलाना नहीं है। ओवा इंडिया का मिशन सक्सेस को प्राप्त करना नहीं है। अब ओवा इंडिया और ओवा इंडियंस जो ओवा इंडिया में ज्वाइन हमारे लीडर्स हैं, उनका एक ही मिशन है, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को बदलना और सही ट्रैक पे लेके आना, जो ट्रैक से भटक चुकी है, उतर चुकी है। तो ये हमारा विजन है साहब। बहुत ही बढ़िया विजन है। तो अभी मुझे अपने आप को थोड़ा गर्व होता है कि मैं कोई गलत जगह पे नहीं आया हूँ। मैंने ठीक ठाक रिसर्च करी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए मिला कि मुझे और चीज़ें, और आज हमें बहुत जोश आ गया। और आपको मैं ये वादा करता हूँ कि ये एक हमारी ओवा इंडिया है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे हम ले जाएंगे, क्योंकि आपका जो सोच है वो उसी लेवल की है। क्योंकि पहले सोचने आपने वो एथिक्स, वो सोच आपने वहाँ तक ले गए हैं। तो बिल्कुल ज़रूर। और हम ऐसे, किशोर सिंह डोडिया आपको प्रॉमिस करता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है, बड़ी बात नहीं है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसी कंपनी को ले जाएंगे। यस, डेफिनेटली हमारा बेस अभी बन रहा है, कुछ वक्त डेफिनेटली लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल जाएंगे। और थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। और बाद में और एक बार भी लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा कुछ टाइमिंग का अभी चैलेंजेस था। तो आप भी आए, थैंक यू सर जो आपने इंटरव्यू लिया। और बहुत खुश हूँ मैंने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया देखा, जैसे आप बोल रहे हो उसकी आपकी तैयारी भी मैंने देखी। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे इंट्यूशन जो बोलते हैं कि वो तो चीज़ें समझ में आ ही जाती है, तो काफ़ी बड़ा मतलब वो इंट्यूशन मेरा मुझे हुआ कि नहीं, काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ें। तो आज क्योंकि मेरे तो यूएसए में हमारी तो मतलब फैमिली बेस वहाँ है, लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूँ कि अब मुझे यूएसए के जाने की जरूरत नहीं, मैं इंडिया में रहकर ये बिजनेस यूएसए जैसा पैसा बना पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दोस्तों। और किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो कमेंट में डालिए, अगले लाइव में, जी वीडियो बिल्कुल, में हम कोशिश करेंगे या पर्सनली आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना नंबर डालिए। और थैंक्स जिन जिन लीडरों ने ये वीडियो सुनी, तो उनको हम थैंक्स कहेंगे, अपना टाइम दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।